हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक। अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टडी करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी हैंस ओइस्टर्ट की यही फेमस एक्सपेरिमेंट से। तो बच्चों हुआ क्या था कि हैंस ओइस्टर्ड इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट बहुत सारा करते थे। तो उनके पास एक सिर्फ हमने एक स्टोरी बनाया है, एक अज्यूम किया हुआ स्टोरी है। तो मे भी उनके पास हैंस ओइस्टर्ड के पास एक कंपस था। और वैसे भी पहले जितने भी लोग होते थे जो साइंस फील्ड से या नेविगेशन फील्ड से बिलोंग करते थे, ये सबके पास शौक का, जैसे आजकल हमारे पास सबके हाथों में क्या होता है, मोबाइल होता है। तो उन सबके पास उस वक्त पर एक कंपस होता था। तो आज का मोबाइल उस वक्त का कंपस से आप कंपेयर कर सकते हो। एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डिवाइस था कंपस। कंपस होता क्या है, तो थोड़ा मैं आपको कंपस के बारे में बता दूं ताकि आप के आइडियाज़ जो है कंपस के बारे में वो क्लियर हो जाए। कंपस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा एक कंपस है, ठीक है। ये एक इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पाइवोटेड स्टैंड होता है और इसके ऊपर से एक इस तरह से एक मैग्नेटिक नीडल को रख दिया जाता है, बराबर। तो मैं ये हॉरिजॉन्टल करके दिखा दूँ, ऐसे ऐसे रखा जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो नीडल रहता है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट स्टैंड होता है। तो ऐसा होता है। और ये इन सच अ वे दैट इट इज़ फ्री टू रोटेट। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्री है, रोटेट करने के लिए फ्री है। इट कैन रोटेट एनीवन है, ये कहीं पर भी रोटेट कर सकते हैं। ऐसा स्टैंड पे रहता है और इट इज़ फ्री टू रोटेट इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने के लिए एकदम फ्री होता है। तो ऐसे ही होता है कौन, एक कंपस होता है। अब हमने मैग्नेटिज्म के बारे में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि भाई अगर हमने एक मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट को हैंग कर दिया, रस्सी से बांध के एक स्टैंड से हैंग कर दिया, तो मैग्नेट कौन से डायरेक्शन में रेस्ट पर आता है? इट ऑलवेज कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, बराबर। ये हमें पता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो हमेशा किस में आएगा, रेस्ट पर आएगा, ठीक है। और फ्रीली, ये हमारा मैग्नेटिज्म का एक प्रॉपर्टी है। और फ्रीली पाइवोटेड, बराबर, मैग्नेट और फ्रीली सबटेंडेड मैग्नेट विल ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बराबर। ये होता है काहे के लिए होता है? तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है कि कोई भी मैग्नेट को अगर हमने फ्रीली लटका दिया, हैंग कर दिया, तो जब वो रेस्ट पर आएगा, घूमने के बाद, कितना भी घूमने के बाद जब वो रेस्ट पर आएगा, तो उसका जो पॉइंट ऑफ डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ साउथ होगा। तो लोग पहले इस मैग्नेट को यूज़ करते थे डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। कहीं पर भी रहेंगे, मैग्नेट रख दो, कंपास रख दो, वो कंपास का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्थ साउथ। तो लोगों को मालूम पड़ जाता था कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, और वहाँ से वो ईस्ट वेस्ट का अपना डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट डिवाइस था। द डिवाइस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ नेविगेशन, और साइंटिस्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस था ये चीज़। तो हैंस ओइस्टर्ड क्या कर रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट में, अब हम उस पर बात करते हैं। तो ओइस्टर्ड ने एक वायर लिया है, ये वायर देख सकते हो आप, AB, और इस वायर को उन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर स्विच भी है, की जिसे की कहते हैं, स्विच, वो भी है, ओके। ये वायर का जो डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, यानी नॉर्थ साउथ में उन्होंने ये वायर को प्लेस किया है, बराबर। वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लिया। और बाजू में उन्होंने अपना कंपस रख दिया, जो प्लॉटिंग कंपस होता है, कंपस, मैग्नेटिक कंपस, उन्होंने वहाँ पर रख दिया। अब रखने के बाद देख रहे हो आप, जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ दिख रहा है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है पॉइंटर। तो ऐसे ही हर कंपस पॉइंट करता है, नॉर्थ इधर है, इट ऑलवेज पॉइंट टू नॉर्थ। तो अब बताओ AB में करंट कैसे बहेगा, बराबर। करंट, इलेक्ट्रिसिटी तो आपने किया है ना, तो AB में करंट कैसे बहेगा, ध्यान से देखो और बताओ। हाँ, क्या होगा, AB में करंट ही नहीं बहेगा। देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट इन दिस केस, in figure A, there will be no current flowing because
द स्विच इज़ नॉट कनेक्टेड, कि ऑन ही नहीं हुआ है, स्विच को ऑन ही हमने नहीं किया है। समझ में आया? तो जब तक स्विच ऑन नहीं होगा, जब तक कनेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक करंट बहेगा नहीं। तो जब करंट नहीं बह रहा था वायर से, तो हमारा जो कंपस का डायरेक्शन था वो नॉर्थ साउथ था, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आराम से वो रेस्ट कर रहा था। बराबर? कब ऐसा कब हो रहा था? जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब हो रहा था। बराबर? तो स्विच कनेक्टेड नहीं है तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, और जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो इस कंपस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। अब ऑयस्टर ने क्या कर दिया? स्विच को ऑन कर दिया। तो बताओ इसमें करंट कैसे बहेगा? हाँ बताओ, करंट कैसे बहता है? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट? इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, फ्रॉम पॉजिटिव, या वायर में कहाँ से होगा? वायर में होगा ए टू बी। करंट का डायरेक्शन वायर में कहाँ होगा? ए टू बी। तो इस तरह से करंट इसमें फ्लो होगा। तो जैसे ही करंट बाहर बह रहा है, कैन यू सी द फ्लो ऑफ करंट? तो करंट बह रहा है ए टू बी, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो जैसे ही करंट ए टू बी फ्लो हुआ, ये जो कंपस था वही केस है वो, ये कंपस में डिफ्लेक्शन दिख रहा है? कंपस में डिफ्लेक्शन दिखा। क्या हो गया डिफ्लेक्शन? जैसे ये केस है, वो केस के हिसाब से ये नॉर्थ है, बराबर, और मैग्नेटिक नीडल किस तरफ शिफ्ट हुआ है, किस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है? तो इट हैज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ नॉर्थ। ठीक है, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ नॉर्थ इसका डिफ्लेक्शन हुआ है। एम आई राइट? तो ये डिफ्लेक्ट हो गया कब? जब करंट बहा। तो व्हेन देयर वाज फ्लो ऑफ करंट देयर वाज डिफ्लेक्शन। हैंस ओयस्टर ये देख के एकदम सरप्राइज हो गए। उन्हें पता था भाई ये कुछ और नहीं, मैग्नेट है। जब इसके बाजू में कोई मैग्नेट आएगा तभी ये डिफ्लेक्ट करना चालू करता है। इट स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग ओनली व्हेन देयर इज सम मैग्नेट अराउंड इट। तो उन्होंने चेक किया आजू बाजू, एक कहीं पर मैग्नेट है क्या? तो देखा कि कोई मैग्नेट नहीं है, देयर वाज नो मैग्नेट एनीवेयर अराउंड द एक्सपेरिमेंट सेटअप। तो उनकी क्यूरियोसिटी जो थी ना वो, और क्यूरियस हो गए जानने के लिए कि भाई ऐसा हुआ क्यों। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने ना करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। उन्होंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा। तो करंट अब कहाँ से बहेगा? बी टू ए। नाउ करंट विल गो फ्रॉम बी टू ए। तो जब करंट बी टू ए जा रहा था, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट वाज, करंट का डायरेक्शन क्या था? बी टू ए। तब उन्होंने जब डिफ्लेक्शन देखा किसके अंदर? अपने कंपस के अंदर। ये नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, वो कुछ इस तरह था। कैसा ये पहले वाले का उल्टा। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन ऐसा था, बी टू ए था, तो डिफ्लेक्शन इन द कंपस वाज ऑपोजिट टू व्हाट हैज हैपेंड इन द प्रीवियस केस। ठीक है, और ऑयस्टर्ट को ये देख के बहुत मज़ा आने लगा, और वो हर एक पहलू, ऑल द ट्रायल्स ही ट्राइड, क्या करने का? ये एक्सपेरिमेंट को समझने का, और उन्हें रिजल्ट मिलने लगे। ही स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट, एंड फ्रॉम ऑल दिस रिजल्ट ही ट्राइड वन मोर टाइम। उन्होंने क्या किया? वापस से करंट को बंद कर दिया। जैसे ही करंट को बंद किया, वापस से केस ही आ गया। करंट चालू किया ए टू बी, डिफ्लेक्शन टू द नॉर्थ, टू द राइट ऑफ नॉर्थ। करंट चालू किया बी टू ए, करंट का डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से डिफ्लेक्शन चेंज होने लगे, और जैसे ही करंट बंद किया उन्होंने, ये वापस से आके नॉर्थ साउथ खड़ा हो गया। अब यहां से हैंस ओयस्टर को एक चीज बहुत क्लियर हो गया कि भाई जब भी करंट बहता है किसी कंडक्टर से, तो आसपास वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों मैग्नेटिक फील्ड बोला उन्होंने? क्योंकि वो एक ऑलरेडी जो मैग्नेट था उस मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो 110% एक मैग्नेटिक फील्ड ही दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट कर सकता है, ये हमें पता है। वन मैग्नेटिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट अनदर मैग्नेटिक फील्ड, वी नो दिस। तो ये भी जो करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, जो कंपस को डिफ्लेक्ट कर रहा था, वो भी क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड फ्रॉम हियर हैंस ओयस्टर ने प्रूव कर दिया
कि भाई जब भी करंट बहता है, कहाँ से करंट बहता है? कंडक्टर से पास होता है करंट। तो आसपास कौन आता है? आसपास आता है मैग्नेटिक फील्ड। दिस वॉज क्लियर। आगे हम बात करेंगे कि ऑयस्टर के पास, और इन्होंने इसे बोल दिया, ये बोलने से काम नहीं हो गया, ही नीडेड टू प्रूव दिस। बिकॉज हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा, प्रीवियस वीडियो में क्या देखा, हमने देखा कि भाई मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है वो हमने देखा। पर ऑयस्टर ने बोला है अगर कि करंट कैरिंग कंडक्टर, जिस कंडक्टर से करंट बहता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ऑयस्टर भाई तुमको बताना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होगा, क्या वो नॉर्थ से स्टार्ट करेगा साउथ पर एंड करेगा, मतलब ये सब हमने देखा ना पिछले प्रॉपर्टीज में, पिछले वीडियो में। ठीक है, क्या वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स होंगे, कैसे होंगे, उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो आप सिर्फ ये मत बोलो कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो फील्ड का नेचर क्या है, वो फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और वो फील्ड को अगर बढ़ाना है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ द फील्ड, तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब बताना पड़ेगा तुमको, बराबर। तो ऑयस्टर के ऊपर बहुत सारा भार आ गया, बहुत सारा उनके ऊपर वजन आ गया कि अरे यार अब एक 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 चीज़ में कैसे करूँगा। बट डियर स्टूडेंट्स, हैंस ओयस्टर was a man of very strong determination. He was determined. उन्होंने हार नहीं मानी, बराबर। ये एक्सपेरिमेंट का एक डिस्कवरी हो सकता है, मतलब दिस एक्सपेरिमेंट में बी अ डिस्कवरी, ये इंटेंशनली उन्होंने नहीं परफॉर्म किया हो, लेकिन इसके बाद से जो भी उन्होंने इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, बराबर, जो भी उनके लोग, उनके जो साथ थे, उन्होंने स्टडी किया, वो सब एक छोटा सा डिस्कवरी नहीं था, बट वो पूरा का पूरा उन्होंने डिटेल में स्टडी करके, एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया कि बाकी प्रॉपर्टीज़ कैसे हो सकते हैं, बराबर। तो आगे का टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है, तो होपफुली आपको हैंस ओयस्टर का एक्सपेरिमेंट छोटा सा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से हैंस ओयस्टर ने क्या क्या कंक्लूड कर दिया, मैं जरा लिख देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कंक्लूड क्या हुआ है। ठीक है, समझ तो गए आप, यू हैव अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट, लेकिन कंक्लूड क्या क्या हुआ है वो लिखना पड़ेगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल, ये कंपास का नीडल है और इसका डिफ्लेक्शन बाय द करंट कैरिंग वायर, by the current carrying wire in the above experiment shows that electric current produces magnetic field अराउंड इट। ठीक है, तो भाई जो डिफ्लेक्शन मिला दिखा, किसको दिखा, हैंस ओयस्टर को जो डिफ्लेक्शन दिखा, किसकी वजह से डिफ्लेक्शन दिखा, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो ओयस्टर को डिफ्लेक्शन दिखा, उस डिफ्लेक्शन ने ये कंफर्म कर दिया, ये क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये बात आपको इस वीडियो से जानना है। ठीक है, और हम यहाँ से और क्या बात कर सकते हैं, तो ये जान लो भाई, जब व्हेन देयर वाज नो करंट देयर वाज नो डिफ्लेक्शन, व्हेन द करंट वाज फ्रॉम ए टू बी, डिफ्लेक्शन मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि ए टू बी में वो राइट ऑफ नॉर्थ होगा, लेकिन एक मान लिया गया है ए टू बी में अगर राइट ऑफ नॉर्थ है तो बी टू ए जब करंट होगा तो ये उसका उल्टा होगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, नो करंट नो डिफ्लेक्शन, करंट वन डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन वन साइडेड, करंट का डायरेक्शन चेंज, डिफ्लेक्शन अदर साइडेड, बस ये जानना है हमें। फिर अच्छा, इसका तुम आज के टाइम पे एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हो, बराबर। तो मान लिया कि हमने एक पुराना घर खरीदा, तो जब हमने पुराना घर खरीदा तो पुराना घर है तो पुराना उसका अंदर कंसील्ड वायरिंग होंगे, दीवार के अंदर वायरिंग होता है, उसको हम बोलते हैं कंसील्ड वायरिंग।
क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कंसील्ड वायरिंग बोलते हैं। तो बच्चों अगर वायरिंग कंसील्ड हुआ किसके अंदर? दीवार के अंदर, पता है, तो पता चलेगा नहीं भाई कि कहाँ कहाँ पर वो वायर है, कहाँ कहाँ पर तार है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। तो आप क्या करो, आप ले लो एक मैग्नेटिक कंपस और वो कंपस को दीवार पर रख दो, घर के सारे स्विच ऑन कर दो। जब सारे स्विच ऑन करोगे तो जहाँ जहाँ वायर होगा वहाँ वहाँ क्या बहेगा? करंट फ्लो होगा। अब आप कंपस लेके दीवार पर रख दो और दीवार के चारों साइड उसको मूव करो, ठीक है? या यहाँ पर रखा, देखा कि उसके पॉइंटर में देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पर वायर नहीं है। यहाँ पर रखा दीवार पर, देखा नो डिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पर करंट वायर नहीं है। यहाँ पर रखा, डिफ्लेक्शन दिखा, हाँ दिखा, डिफ्लेक्शन दिखा, यानी यहाँ पर वायर हो सकता है, यानी है, हो सकता क्या है ही। समझ में आया? तो इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं ऐसे। अगर मैग्नेटिक कंपास जहाँ रखा दीवार पर, तो ये आपको मालूम पड़ जाएगा भाई दीवार पर वहाँ पर वायरिंग है कि नहीं है। बारिश का टाइम है बच्चों, तो बारिश के टाइम पर पता है बहुत सारे दीवारें गीला होती है, इट गेट्स वेट, बराबर। अगर हमारा बिल्डिंग का सिस्टम बराबर नहीं है तो दीवार जो है ना वो थोड़ा वेट हो जाता है, और कभी कभी वेट दीवार से हमें लगता है शॉक, ठीक है? अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो हमें लग जाएगा शॉक। तो ये पता करना है भाई जो दीवार गीला हो रहा है उसमें कोई वायरिंग है कि नहीं। अगर ये पता करना है, आपको पता नहीं है, तब आप किसका हेल्प ले सकते हो? एक मैग्नेटिक कंपास को दीवार पर रख दो। अगर आपका कंपास का नीडल नॉर्थ साउथ को छोड़ के डिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर नॉर्थ साउथ में नहीं है, उसके छोड़ के डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि उस दीवार में वायर है और उस दीवार के वायर को आपको चेंज करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा ताकि आपको फ्यूचर में शॉक ना लगे, ठीक है? तो ये आपका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। अब आगे चैप्टर में हम क्या करने वाले बच्चों? तो हैंस ओयस्टर का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर एंड नहीं हुआ। लोगों ने उन्हें बहुत सारे सवाल पूछे। बोले ओयस्टर भाई आप ये बताओ कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर करेगा, वो कैसा होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, ये लोग जानते थे, वो तो मैग्नेट था ना, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लोग जानते थे और हमने भी सेकंड वीडियो में देखा वो कैसा होता है। लेकिन लोगों ने पूछा भाई हैंस ओयस्टर करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये आप जरा बताओगे? और लोगों ने उनको सवाल भी पूछा। तो उन्होंने पूछा भाई किसके अराउंड जानना है? तो बोला चलो तुम एक काम करो, तुम बता दो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा जैसा ये वाला केस है, बराबर, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो बताओ। दूसरा, अगर सर्कुलर लूप होगा, लूप सर्कुलर होगा सर्कुलर में, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो बताओ। तीसरा, अगर सोलिनॉइड होगा, तो सोलिनॉइड में क्या होता है? एक ऐसा कोर होता है बेटा, कोर, और इसके ऊपर वायर बहुत सारा लपेटा होता है, बहुत सारा वायर लपेटा होता है। बाहर निकालो कैसा दिखेगा? ये स्प्रिंग की तरह दिखे ना, स्प्रिंग की तरह, स्पाइरल, एक स्पाइरल की तरह, हाँ, तो वो होता है सोलिनॉइड। तो बोला भाई तब ये बताओ कि सोलिनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ये तीन चीज़ के अराउंड बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। और अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, जैसे हमने बोला ना, हमने तो ये गेस किया ए टू बी जा रहा है तो राइट ऑफ नॉर्थ, बी टू ए जा रहा है तो साउथ ऑफ नॉर्थ, अभी कितना गेस करेंगे हम लोग? तो इसके लिए भी बताओ कि कहीं पर भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो मुझे कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये रूल भी बताओ। तो भाई ओयस्टर के पास बहुत सारे काम आ गए और हमारे पास भी काम है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बना के आपको समझा सके कि हैंस ओयस्टर ने एक एक क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया, ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ओयस्टर से पूछे गए सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सो होपफुली यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, अच्छा कमेंट, और यस कोई सजेशन है तो यू कैन गिव। ओके, थैंक यू।